सरकार के प्रयासों से देश में कोविड-19 की रिकवरी दर में हुई बढ़ोतरी। लॉकडाउन और कंटेनमेंट के कारण कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में मिली मदद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज ई-सचिवालय का किया शुभारंभ। कहा, पोर्टल का उद्देश्य नागरिक सेवाओं के वितरण में बेहतर कामकाज, समन्वय व प्रभावशीलता सुनिश्चित करना है। प्रदेश में नशे पर रोकथाम के लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बैठक का किया आयोजन। कहा, नशे की समस्या के खात्मे के लिए पुलिस के विशेष दस्तों का किया जाएगा गठन। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम किया घोषित। 80.34% विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण। नमस्कार, मैं रूपा महलावत। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि भारत में रिकवरी दर बढ़ रही है और मृत्यु दर 2.43% है, जो अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। इसका श्रेय उन्होंने देश के चिकित्सकों और एम्स को दिया। भारत के 19 राज्यों में प्रति 10 लाख पर 140 से ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। प्रेस वार्ता में मौजूद नीति आयोग के सदस्य ने बताया कि सरकार के प्रयासों से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में हम काफ़ी हद तक सफल हुए। उन्होंने बताया कि कोरोना संबंधी नीति बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर, ICMR, WHO इंडिया के सदस्य शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार लॉकडाउन और कंटेनमेंट के कारण कोरोना प्रसार को रोकने में मदद मिली और ये हमें उम्मीद देता है, होप देता है और इसमें हमारे देश को अग्र श्रेणी में हम देखते हैं जब तो गर्व भी होता है और प्रॉमिस भी हमें दिखाई देता है, अपने लिए ही नहीं बल्कि सारे विश्व के लिए, मानवता के लिए। स्वास्थ्य मंत्रालय में एक JMG का गठन किया गया। ये एक तकनीकी ग्रुप है। इसकी अध्यक्षता डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज करते हैं, जो स्वयं एक डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट हैं। और इस JMG के सदस्यों में एम्स के डॉक्टर्स हैं, इसमें ICMR के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसमें WHO इंडिया का जो उनका दफ्तर है उसके लोग हैं और इसमें अन्य गैर सरकारी सेक्टर्स के भी डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट हैं। प्रदेश में आमजन को समयबद्ध तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-सचिवालय लॉन्च किया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आमजन को मंत्रियों और विभिन्न अधिकारियों से मिलने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आसानी से मिल सकेगी, जिससे सचिवालयों में आए बिना ही उनकी बात प्रशासन तक पहुंच सकेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन और अधिकारियों के बीच वर्चुअल मीटिंग आयोजित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए ई-सचिवालय लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं के वितरण में बेहतर कामकाज, समन्वय और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए विशेषकर कोविड-19 महामारी के समय में सरकार और अधिकारियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। ई-सचिवालय के संचालन के लिए जल्द ही संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा और आवश्यक बुनियादी ढांचे और कर्मियों की भी व्यवस्था की जाएगी। टीम ने, हमारे NIC के लोगों ने, बाकी सब ने मिलकर के इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया है। अब तो मिलने वालों को केवल अपना स्लॉट ये सिलेक्ट करके और एक बार भेजना है कि ये समय आपका तय हुआ है। उस समय पर आप अपने इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, जो भी आपका सिस्टम है उसके अंदर उस लिंक को जोड़ करके बात कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ आपको भरपूर मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज ऑनलाइन प्लाज्मा दान करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ठीक हो गए मरीजों के पास प्लाज्मा दान के लिए मोबाइल पर SMS आएगा और उनसे प्लाज्मा दान करने का आग्रह किया जाएगा। कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके मरीजों के शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। यदि कोरोना से ठीक हुए मरीज का प्लाज्मा संक्रमित व्यक्ति को दिया जाए तो संक्रमित व्यक्ति के शरीर में भी एंटीबॉडी बनने लगती है और कोरोना से गंभीर रूप से प्रभावित मरीजों का इलाज में मदद मिलती है। वर्तमान में राज्य के गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक और पंचकुला में प्लाज्मा बैंक खोले गए हैं।
गृह मंत्री अनिल विज ने आज चंडीगढ़ में नारकोटिक्स ब्यूरो की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता के दौरान कहा है कि प्रदेश से नशे को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में नशे को जड़ से खत्म करने के लिए डीआईजी और एसपी रैंक के अफसरों की अगुवाई में 17 यूनिट बनाई जाएंगी। मैं जब होम मिनिस्टर बना था तभी मैंने एक अलग से हरियाणा नारकोटिक ब्यूरो बनाने की बात कही थी। वो अब वजूद में आ चुका। एडीजीपी श्रीकांत यादव को उनका ब्यूरो चीफ बनाया गया है। लगभग 380 लोगों का स्टाफ इनके पास होगा। अनिल विज ने कहा कि अब तक प्रदेश में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है और स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि हमारा रिकवरी रेट लगभग 75% है, जो कि एक अच्छा आंकड़ा है। कोरोना वैक्सीन के सफल परीक्षण पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी यह शुरुआती चरण है और अब तक जिन लोगों को वैक्सीन दी गई है उन पर दवा का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एनसीआर जिलों में कर्फ्यू लगाने या लॉकडाउन लगाने का कोई विचार नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, 75 के आसपास है हमारा रिकवरी रेट। हमारा डबलिंग रेट भी बहुत अच्छा है, 21 या 22 दिन का है। और ये ठीक है कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उतनी ही संख्या में मरीजों को ठीक भी किया जा रहा है। और हमारे पास सारी व्यवस्था है कि हम इसको निपट सकते हैं और सब लोगों का हम उपचार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा राज्य स्वच्छ भारत मिशन की गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने गांवों के समुचित विकास को सुनिश्चित करने हेतु ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष बल देने के साथ ब्लॉक स्तर पर सन्निहित गांवों को शामिल करने की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में क्लस्टरों को चिन्हित किया जाएगा और इन क्लस्टरों को मॉडल क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा और बुनियादी ढांचे और अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्वच्छता की दिशा में काम करने के लिए उत्साह रखने वाले लोगों को शामिल करके ग्राम स्तरीय समितियों का गठन किया जाना चाहिए, जो घर घर से कचरा इकट्ठा करने, सॉलिड वेस्ट के निपटान और प्लास्टिक कचरे के संग्रह जैसे विभिन्न कार्यों की निगरानी करेंगे। बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य के सभी गांवों में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया जाएगा। ऐसे 4000 परिसरों का निर्माण किया जा चुका है, जो शेष स्वच्छता परिसरों पर काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आज घोषित किया गया। कक्षा का परिणाम 80.34% रहा है। इस परीक्षा में 2,12,693 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 1,70,881 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए और 32,361 परीक्षार्थियों की कंपार्टमेंट आई है। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि परीक्षा में 1,12,816 छात्रों में 84,685 पास हुए तथा 99,877 प्रविष्ट छात्राओं में से 86,196 पास हुई। उन्होंने बताया कि परीक्षा में लड़कियों की पास प्रतिशतता 86.30 जबकि लड़कों की पास प्रतिशतता 75.06% रही। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि परीक्षार्थियों की सुविधा के दृष्टिगत बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र व रिजल्ट डिजिटल लॉकर में सुरक्षित रखने का निर्णय लिया गया है, जिसे आवश्यकता अनुसार बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। इससे परीक्षार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश लेने में परेशानी नहीं होगी। जिसमें से क्वालिफाई करने वाले जो पास किया सभी विषयों में 1,70,881, जिनकी पास प्रतिशत है 80.34%।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए प्रदेश में लगभग 1 करोड़ मास्क बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पलवल में स्थित प्रदेश की पहली स्किल यूनिवर्सिटी श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने मुख्यमंत्री की अपील पर 20 लाख मास्क बनाने और उनका निःशुल्क वितरण करने का संकल्प लिया है। यूनिवर्सिटी द्वारा सुरक्षा कवच अभियान के अंतर्गत अब तक 18 लाख मास्क बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 16 लाख मास्क का वितरण किया जा चुका है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर ललित कुमार शर्मा ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों की मदद से करीब 18 लाख मास्क तैयार किए गए हैं, जिनमें से अब तक 16 लाख मास्क का वितरण वॉलंटियर की मदद से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा चुका है, जिससे कि राज्य में मास्क की कमी ना हो। उसी क्रम में हमारे माननीय कुलपति महोदय श्री राज नेहरू जी ने 20 लाख मास्क बनाना और वितरण दोनों का काम जिम्मा हमने संकल्प लिया। उसके तहत ये मास्क बनाए गए और ज़रूरतमंद लोगों को ये मास्क पहुँचाए गए। वॉलंटियर महेश कुमार ने बताया कि वे गांव-गांव जाकर निःशुल्क मास्क वितरित कर रहे हैं और लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक कर रहे हैं। जो महामारी चल रही है कोविड-19 की, हमारी जो यूनिवर्सिटी ने श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी ने 20 लाख मास्क बनाने का निर्णय लिया है। अब तक हमने इसमें 18 लाख मास्क बना चुके हैं और लगभग 16 लाख मास्क हमने बांट चुके हैं। जैसा हम इसमें डॉक्टर ललित सर के साथ हम एक वॉलंटियर काम कर रहे हैं। छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण से जुड़ी सलाह देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज मनोदर्पण पहल की शुरुआत की। यह पहल छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए एक स्थायी मनोसामाजिक सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करेगी। मनोदर्पण की शुरुआत करते हुए मानव संसाधन मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस पहल को शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि मनोदर्पण पहल छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और आम लोगों को ताकत देने के लिए है। निशंक ने कहा कि मनोदर्पण के तहत छात्र चिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों से संवाद कर सकते हैं। किसी न किसी परिस्थिति को झेल रही है और ऐसे में स्वाभाविक ही है कि ये जो दबाव है, ये तनाव है, ये जो वातावरण है, ये मनुष्य को परेशान करने के लिए इस समय उपस्थित हुआ है और इसलिए इसके सामने चुनौती के रूप में हमको इसको स्वीकार करना है। ये मनोदर्पण ये आपको ताकत देने के लिए है। मेरे अभिभावक, मेरे छात्र, मेरे अध्यापकगण और आम आदमी ये इससे ताकत ले सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहावत है, मन के जीते जीते हो, मन के हारे हार। जो व्यक्ति मन से हार गया वो जिंदगी में हार जाता है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शहीद हुए झज्जर जिले के गांव दूबलधन निवासी अक्षय कुमार को कल सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई दी गई। अक्षय 19 ग्रेनेडियर में जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में तैनात थे और गत दिवस गोली लगने से शहीद हो गए थे। अक्षय कुमार 4 वर्ष पहले ही भारतीय सेना में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। शहीद अक्षय कुमार को अंतिम विदाई देते हुए सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा, विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उनकी शहादत को सलाम किया। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने शहीद के परिजनों को ढांढस बंधाया और कहा कि देश सेवा के प्रति नौजवानों का जज्बा ही देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज भले ही अक्षय हमारे बीच नहीं है, लेकिन अल्पायु में ही उनकी शहादत युवा शक्ति के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगी। कैथल के उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा गांव को लाल डोरा मुक्त करने की महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, जिससे लोगों को गांव में स्वामित्व का अधिकार मिलेगा और अनेक योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। कैथल जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 11 गांव में केंद्र सरकार की टीम द्वारा 23 जुलाई से मैपिंग का कार्य शुरू होगा। इस संबंध में उपायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग आपसी तालमेल से कार्य करते हुए मैपिंग के कार्य को पूरा करवाएं। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी गांव में मौके पर जाकर लोगों को इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताएं, ताकि वे भविष्य में लाल डोरा मुक्त होने से योजनाओं का लाभ उठा सकें। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं।
राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पिछले वर्षों की खेल उपलब्धियों के आधार पर भीम पुरस्कार देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। खिलाड़ी अपना आवेदन 15 अगस्त सायं 4 बजे तक जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम कार्यालय नारनौल में जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट haryanasports.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं या किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी देते हुए जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी ज्योति रानी ने बताया कि 15 अगस्त के बाद किसी भी खिलाड़ी का आवेदन पत्र कार्यालय में नहीं लिया जाएगा। इस साल ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर-नवंबर में होने वाला T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया है। कोरोना के कारण दुनिया भर में क्रिकेट प्रभावित है और इस समय इंग्लैंड में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच दर्शकों के बिना टेस्ट सीरीज चल रही है। पुरुषों का T20 विश्व कप अब अक्टूबर और नवंबर 2021 में होगा। वहीं 2022 में होने वाला T20 विश्व कप अपने तय कार्यक्रम के अनुसार खेला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने यह भी घोषणा की है कि भारत में पुरुषों का 50 ओवरों का विश्व कप 2023 फरवरी और मार्च में होगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के प्रयासों से देश में कोविड-19 की रिकवरी दर में हुई बढ़ोतरी। लॉकडाउन और कंटेनमेंट के कारण कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में मिली मदद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज ही सचिवालय का किया शुभारंभ। कहा, पोर्टल का उद्देश्य नागरिक सेवाओं के वितरण में बेहतर कामकाज, समन्वय व प्रभावशीलता का सुनिश्चित करना है। प्रदेश में नशे पर रोकथाम के लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बैठक का किया आयोजन। कहा, नशे की समस्या के खात्मे के लिए पुलिस के विशेष दस्तों का किया जाएगा गठन। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम किया घोषित। 80.34% विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।